नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे अमिताभ बच्चन। आगे बात होगी भदोही की, जहां औराई में लेखपाल संघ की तहसील कार्यकारिणी में चुनाव हुआ संपन्न। साथ ही आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की खुशी में रालोद और भाजपाइयों ने बांटी मिठाई। और भी तमाम खबरों पर आई करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ और आज भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अब तो अयोध्या आना जाना लगा ही रहेगा। वहीं अमिताभ बच्चन ने रामलला के दर्शन करने के बाद शहर के सिविल लाइन स्थित एक ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन भी किया। भी इनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं। अयोध्या आकर के, जैसा कि अभी घोषित किया गया, 22 तारीख को हम आए थे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर और आज फिर हम यहाँ आए हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि अयोध्या आना जाना जो है वो अब लगा रहेगा निरंतर। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने इस बहुत ही कहा जाए कि दीर्घायु परिवार है, और इनके साथ जो विशेषता है वो ये कि जितना भी काम ये लेते हैं उसमें एक ट्रस्ट, विश्वास, ये सबसे प्रबल एक इनकी इच्छा रही है। जितना भी इनका व्यवसाय रहा है वो विश्वास पर रहा है, और उसी विश्वास के साथ ये दिन प्रतिदिन और बढ़ोतरी करें, यही हमारी कामना है और आप सब लोगों की प्रार्थना। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबको एक बार फिर जोरदार से कहता हूं, जय श्री राम। सर, बहुत ही छोटी सी एक बात है, क्योंकि एक गाना जिसकी वजह से हम सबको बहुत डांट भी पड़ती है, भगवान की वजह से मम्मी पापा कहते हैं देखो ये ऐसा ही करना है, अच्छी चीजें सीखनी है। सर, एक बात बस कहना चाहूंगा, कुछ भी बोल दीजिए अगर इनके लिए एक डायलॉग, अगर कुछ भी। बहुत से लोग जब हम कई जगह जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप तो मुंबई में रहते हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद भदोही की औराई तहसील कार्यकारिणी का द्विवार्षिक चुनाव सकुशल संपन्न हुआ, जहां पर बिंदु कुमारी को निर्विरोध अध्यक्ष, राजेश कुमार वर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जितेंद्र कुमार पटेल को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, राम कुमार यादव को मंत्री, रविंद्र प्रताप को उपमंत्री, प्रियंका सरोज को कोषाध्यक्ष तथा अनीता कुमारी को ऑडिटर निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम चुनाव अधिकारी विमलेश कुमार मौर्य और अनुराग चौधरी के देखरेख में संपन्न हुआ। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद नगर टूंडला के जाट महासभा रालोद व भाजपाइयों ने नगर टूंडला के बड़े चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण कर मिठाई का वितरण कर खुशी मनाई। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे लिए और किसानों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है, जो कि हमारे किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। वास्तव में चौधरी साहब इस सम्मान के हकदार हैं। वहीं इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, नगरपालिका टूंडला चेयरमैन भंवर सिंह ठेकेदार, भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सुनील पाठक इत्यादि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माला अर्पण की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने आज भारत के किसानों के मसीहा, करोड़ों किसानों के पितामह ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को ऐसा भारत रत्न देके सम्मानित किया है। यह केवल मोदी जी ही कर सकते थे। मोदी जी के नेतृत्व में माननीय चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है। यह पूरे देश के किसान इससे प्रसन्न हैं, किसान परिवार प्रसन्न है, क्योंकि चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सभी की लड़ाई लड़ी। ऐसा मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर
पूरे भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान किया है और ये भारत की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अवसर पर बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी करने वाले लोगों को धर दबोचने में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्हें गुप्त रूप से सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र में चोरी किए गए 2 मोटरसाइकिल को मंडई कला की ओर 3 व्यक्तियों के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर जाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमार दल का गठन किया गया। उक्त छापेमार दल के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सदर थाना क्षेत्र से चोरी की गई दोनों मोटरसाइकिल साथ ही तीनों व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया तथा इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर विभिन्न जगहों पर से छापेमारी कर चोरी की अन्य 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। तारीख को कल शाम में एक सूचना मिली कि 2-3 आदमी जो 6 तारीख को मोटरसाइकिल की चोरी सदर थाना अंतर्गत हुई थी उसको लेके मंडई के तरफ जाने वाले हैं। उसी के दरमियान एक हम लोग टीम गठित किए जिसमें थाना प्रभारी सदर थे, लोहसिंगना थाना प्रभारी थे और भी सदस्यों के साथ एक टीम की गठन किया गया और उसके बाद छापामारी शुरू हुई। ये तीनों पकड़े गए और इनके निशानदेही पर बाकी जगह पर भी पकड़े गए। चोरी के बाद यूज़ किया होता था सर? इसको कहीं बाहर बेचते थे और कभी कभी पार्ट्स वगैरह भी खोल के बाहर ही लोग बेचा करते थे। कितने स्थानों से बाइक को रिकवर किया गया और कितने बाइक? टोटल 8 बाइक हम लोग पकड़े हैं जो विभिन्न थानों से चोरी हुई है, जैसे सदर, कोर्रा, लोहसिंगना, एक कोडरमा का भी गाड़ी है, कोडरमा स्टेशन के पास से चोरी हुई है। क्या इन लोग का एक सरगना है? हाँ बिल्कुल, ये लोग अभी 4 आदमी को हम लोग पकड़े हैं। एक जो बरही क्षेत्र का है वो अभी भागा हुआ है, जो इन लोग का गैंग लीडर अपने आप को बताता है। पहले भी चोरी करते आ रहे हैं कि कुछ और काम भी करते हैं ये लोग? अभी पहले भी पूर्व में भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि पूर्व में इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, उसके बाद हम बता पाएंगे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां बिडहर घाट से स्नान कर वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को थाना प्रभारी अनिल कुमार ने अपने निजी वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गया। उनको मलौली हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, सभी का ट्रीटमेंट हो रहा है और आगे की कार्रवाई करते हैं। सर कितने लोग गंभीर हैं? गंभीर कोई नहीं है ना, गंभीर कोई नहीं है। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? खबरा डाली। कैसी घटना घटी है? वो एक ट्राली श्रद्धालुओं से भरी ट्राली आ रही थी, यहाँ ब्रेक लिया, बाइक बचाने के चक्कर में लौड़े गाँव और यहाँ वो लग गई। लगने के बाद लोग गिर पड़े। किसको बचाने चक्कर में हुई है? बाइक बचाने के चक्कर में। कितने लोग घायल हुए? लगभग 15 से 20 लोग। उसमें कितने लोग सवार थे? उसमें लगभग 35 से 40 लोग सवार थे, बच्चे मिला। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। आज मान्यता प्राप्त एकमात्र महिला शिक्षक संघ द्वारा कृष्णांजलि सभागार में वृद्ध सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेशाध्यक्ष व संस्थापिका सुलोचना मौर्य हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुंतला भारती, पूर्व महापौर भाजपा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह व सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी सर्व शिक्षा ज्ञानेंद्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही व उन्होंने महिला शिक्षक संगठन को उत्तरोत्तर प्रगति हेतु शुभकामनाएं भी दी। महिला शिक्षकों की संगठन के द्वारा हो रही समस्याओं के समाधान पर मंडल व जिलाध्यक्ष योगेश्वरी सिंह ने विस्तार से चर्चा की। महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं का संगठन के माध्यम से आगे भी समाधान होता रहेगा, ऐसा आश्वासन भी दिया।
कार्यक्रम में मंडल कार्यकारिणी से मंडल महामंत्री शशि प्रभा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज कुमारी, उपाध्यक्ष रचना दिवाकर, संयुक्त मंत्री डॉक्टर स्मिता गुप्ता, मीडिया प्रभारी नेहा पुंडीर, जिला कार्यकारिणी से जिला महामंत्री पुष्पलता सिंह, रश्मि वाशने, दीप्ति सिंह, रश्मि, दुर्गेश, सुनीता रानी आदि लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत 14 से 24 वर्ष की किशोरी युवतियों के सशक्तिकरण हेतु चतरा जिले में तेजस्वनी परियोजना में लगी 423 महिलाओं को पिछले 9 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संकुल समन्वय गायत्री देवी ने बताया कि चतरा जिले में 423 महिलाओं के द्वारा जिले में 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और भी कई तरह के हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पिछले 9 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं। आज प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को आवेदन देकर मानदेय भुगतान की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि महिलाओं के द्वारा गांव-गांव में जाकर युवतियों को जागरूक करने के काम करती थी। मांग यही है कि सबसे पहले तो हम लोग सारे तेजस्वनी कर्मी थे, सबसे पहले सभी लोगों को तो हम लोग को नौकरी चला गया, सभी को निलंबित कर दिया गया, सभी को कार्यमुक्त हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे काम कर रहे थे तो अगस्त माह तक हम लोग का काम था, अगस्त माह तक काम भी किए तो हम लोग का मानदेय विगत सीसी, जैसे सीसी और वाईएफ का मतलब होता है वो एकदम निचला ग्राउंड, एकदम निचला स्तर पर वो काम करती हैं, जिनका मानदेय मात्र 2300 रुपया है और हम सीसीओ का मानदेय 10,000 रुपया है। जो हम लोग क्लस्टर लेवल पर काम करते हैं, हम लोग सीसी जो होती है वो 18 आंगनबाड़ी देखती हैं, 10 से 18 के बीच में आंगनबाड़ी हम लोग देखते हैं और हमारी जो वाईएफ दीदी होती हैं वो मात्र 4 आंगनबाड़ी देखती है। वैसी महिला को इन्होंने अपना वेतन काट दिए। हम लोग कार्यमुक्त करने के साथ साथ जब हम लोग जो वेतन था वो हमारी वाईएफ दीदी के विगत 9 महीना का मानदेय नहीं दिया गया है और हम सभी का 5 महीना का मानदेय काट दिया गया बिना सूचना के, कोई सूचना नहीं और जीरो कर दिया गया। 30 दिन सूचना, 30 दिन का जो उपस्थिति था उसको जीरो कर दिए। तो जीरो करने का मतलब है ठीक, अगर हम काम नहीं किया आपके पास तो भाई आखिर जिला वाले लोग को पैसा कैसे मिल गया? जिला वाले क्या कर रहे थे भाई? वो कौन सा काम कर रहे थे जो उनको मानदेय मिला और प्रखंड वाले को मिला? बाकी क्लस्टर और जो निचला ग्राउंड पर थे एकदम गाँव लेवल पर उनको पैसा नहीं मिलेगा और इन लोगों को पैसा मिल गया बिना सूचना के, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। इसी लेकर हम लोग DSW मैडम से भी मिलने आए और DC साहब से भी मिलने आए कि भाई हम लोग को क्या गलती है, कहाँ हम लोग को अनुपस्थित पाया गया, जिसको लेकर हम लोग को जीरो कर दिया। मतलब 30 दिन का 30 दिन में जीरो, आखिर कैसे लिए भाई? ना कोई सूचना हम लोग को दिए, ना कोई जानकारी, बगैर जानकारी बिना सूचना के इन लोग जीरो कर दिए हम लोग का पैसा। मांग क्या है आप लोग का? अगर हम सीसी लोग का 5 महीना का मानदेय बाकी है तो हमारा 50,000 रुपये मिलना चाहिए और हमारी दीदी जो हैं वाईएफ दीदी, इनका 8 महीना से 9 महीना के बीच में इनका पैसा, 9 महीना का पैसा इनका बाकी है तो इनका लगभग भाई 22 से 23,000 रुपये इन लोग का होता है, वो उनका पैसा पूरा कर दिया जाए। जब हम वाईएफ है हंटरगंज की, हम लोग का 9 महीना का मानदेय रुका हुआ है। उनका कहना है कि हम लोग काम नहीं किए हैं, पर हम लोग जब काम नहीं किए तो ऊपर कैसे काम गया? जिला स्तर पर सबका पैसा आ गया है। सीसी दीदी का भी 3 महीना का पैसा आया, पर हम लोग का पैसा 1 महीना का भी नहीं आया है। कहना है कि हम लोग का 9 महीना का पैसा जो है सो हम लोग को दिया जाए। भी गए हम लोग, वहाँ भी ताला बंद था, वहाँ भी हम लोग बैठे, JWD मैडम के पास भी गए, वहाँ भी नहीं आए, तो हम लोग DC सर के पास आए हैं। तो हम लोग का बस मानदेय दिया जाए और कुछ नहीं थे, पर वो हम लोग को भगा दिए कि आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग इतना भीड़ क्यों लगाए हैं? बातचीत नहीं हो पाया? नहीं, हम लोग को बातचीत नहीं हो पाया। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि बस हम लोग का मानदेय दे दिया जाए। हम लोग का तो काम छीन लिया है, पर पैसा कटे नहीं। 250 रुपया मिलता है हम लोग को और वो भी नहीं दे रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर सन्ना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हर्ष चौरासे अपने थाने के स्टाफ के साथ युवाओं को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सुबह और शाम इन युवाओं को व्यायाम व पुलिस की ट्रेनिंग के तौर तरीके सिखाते हैं। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं। ये प्रशिक्षण रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलता है, जिसमें शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा दोनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सन्ना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस प्रशिक्षण में अभी 22 युवक व
5 युवतियां भाग ले रहे हैं और ये 3 पूरी तरह निःशुल्क है, जो 3 महीने तक चलेगा। इन बेरोजगार युवाओं को इंस्पेक्टर हर्षवर्धन चौरासे, प्रधान आरक्षक प्रदीप लकड़ा और आरक्षक रविंद्र खलखो प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण से ये युवा पुलिस भर्ती के साथ ही सभी प्रकार के सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन कर देश सेवा के साथ ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। थाना सन्ना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत थाने में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो अभी अभ्यर्थी लगभग 22 की संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं और वो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। थाने की बाकी पंचायतों में भी हम लोगों ने बताया है कि जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता दोनों का प्रशिक्षण सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में थाना क्षेत्र द्वारा दिया जाएगा। थाना में हर्षवर्धन चौरासे हमारे प्रधान आरक्षक हैं प्रदीप लकड़ा और प्रवीण खलको हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और आगामी 3 महीनों तक उन लोगों को लगातार प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कुदरा थाना क्षेत्र के NH 2 स्थित पुसौली के समीप खड़ी यात्री बस में तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां सभी घायलों का निजी व सरकारी अस्पताल में अलग अलग जगह इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यात्री बस सासाराम से मोहनिया आ रही थी, तभी पुसौली NH 2 पर यात्री बस अपने बस स्टैंड में खड़ी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इससे अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं लोगों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और सभी घायलों को इलाज के लिए निजी एवं सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त करते हुए आगे की कार्यवाही की है। लोग को लाया गया था अस्पताल में, क्या स्थिति है, कितने लोग को रेफर किया गया है? अभी तो यहाँ से 3 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें तीनों के सर में काफ़ी गंभीर चोट आई है। तो यहाँ से उनको CT स्कैन के लिए आगे भेजा गया है, ताकि वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद उनका उचित इलाज किया जा सके। बाकी जो लोग ठीक थे उनको दवा देकर और उचित इलाज करके भेज दिया गया है। बाकी जो लोग अभी हैं उनका एक्सरे किया जा रहा है, जिनको पैर में हाथ में चोट लगी है। उसके बाद आगे की कुछ बता पाए। कहाँ घटना हुआ है, कुछ पता चल पाया है? घटना तो यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पे एरिया का नाम तो मुझे नहीं अच्छे से याद है। पुसौली? हाँ, पुसौली एरिया, जी पुसौली एरिया के पास हुआ है। बस और ट्रक का कुछ आपस में टक्कर का मामला। कितने लोग आए होंगे यहाँ पर लगभग? यहाँ पे लगभग आए हैं हमारे पास 8-9 लोग आए। 8-9 लोग आए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर मनुका। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। जेल में चल रहे वार्षिक साप्ताहिक खेलकूद समारोह के तीसरे दिन महिला बंदियों के बीच विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिला बंदियों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। जहां आज महिला बंदियों के बीच में कबड्डी, लेमन स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर, बैडमिंटन, बैलून रेस आदि का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी महिला बंदियों ने खुशनुमा माहौल में संगीत के साथ समूह नृत्य भी किया। इस प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं से महिला बंदियों के बीच पनप रहे अवसाद एवं तनाव को कम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार के खुशनुमा माहौल में सभी महिला बंदी या तो कार्यक्रम में भाग लेती हैं या दर्शक बनकर आनंद का अनुभव करती हैं। कार्यक्रम की सभी प्रतियोगिताओं में दर्शक महिला बंदियों के द्वारा तालियां बजाकर खिलाड़ी महिला बंदियों का उत्साहवर्धन किया और खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल, जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता, डिप्टी जेलर पूनम तिवारी, सुभाष यादव समेत अन्य महिला कर्मियों द्वारा कार्यक्रम में भागीदारी की गई। आज शाहजहांपुर जेल में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत महिला बंदियों के मध्य विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं, जिसमें कबड्डी, बैडमिंटन, लेमन स्पून रेस, बैलून रेस, म्यूजिकल चेयर,
खो खो आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें महिला बंदियों के द्वारा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला बंदियों ने खुश होकर के संगीत के साथ समूह डांस भी किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।